योर कार एडवाइजर। हाँ जी सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सिमरन जी, आपको देख के मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल पूछिए। मैं गाड़ी ले रहा हूँ एक्टर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी लेनी चाहिए। अच्छा सर, देखिए, मैं एक्टर के 3 वेरिएंट देख रहा हूँ। ठीक है सर। एस, एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल। ठीक है तो सर, सर मुझे सजेस्ट करो कि कौन सी गाड़ी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी। तीनों ही गाड़ियों का दोस्तों आपके लिए भी आज कंपैरिजन करेंगे तीनों ही गाड़ी का, और सर के भी डाउट क्लियर करेंगे। तो चलो चलते हैं सर, आप आज हमारे साथ आए हैं, आपको तीनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन बताएंगे दोस्तों। सर आपको भी और दोस्तों आपको भी, दोनों को ही कंपैरिजन बताएंगे कि क्या डिफरेंस है तीनों ही वेरिएंट में। तो सर सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये है एस वेरिएंट, जो कि बेस मॉडल आप कह सकते हैं, ई से एक ऊपर वेरिएंट आता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, अब दूसरी साइड अगर आप आते हैं तो आपको मिलेगा एसएक्स वेरिएंट, और अगर आप तीसरी साइड देखें, बिल्कुल सेंटर में देखेंगे, आपको मिलता है एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट। तो आपको दोस्तों, आपको भी आज कंपैरिजन करेंगे तीनों ही गाड़ियों में, और देखेंगे सर आपको भी, आप भी लाइव देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो सर अगर आप एक गाड़ी चाहते हैं जो कि आपकी बेसिक जरूरतें सारी पूरी कर दे, चाहे वो हो भी मेरी सारी नीड पूरी हो जाए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ्रंट की। सर आपको सबसे पहले तीनों गाड़ियों का फ्रंट बताते हैं। तो सर अगर आप देखेंगे फ्रंट लुक की, देखेंगे बेस मॉडल की ही, आपको फ्रंट में अगर देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जिनका एडवांटेज ये होता है कि देखिए विजिबिलिटी, साइड विजिबिलिटी अच्छी होती है, बट लॉन्ग विजन नहीं होते, आप अपने अकॉर्डिंगली अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही एच शेप में डीआरएल्स मिल जाती है ऊपर की तरफ को, और सबसे अच्छी बात है कि लुक को इनहांस करने के लिए कंपनी ने आपको पैरामेट्रिक डिजाइन दिया गया, जो कि बहुत अट्रैक्टिव बॉक्सी लुक लगता है। और देखिए जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, गाड़ी ओवरहीटिंग ना हो, आपको अंदर वेंटिलेशन भी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और जिससे कि माइलेज भी इंप्रूव होती है। साथ ही दोस्तों आपको देखने में बड़ा अच्छी चीज लगेगी, आपकी जो लुक है गाड़ी की, फ्रंट से बोल्ड है, बोल्ड कैसे, रगेड एंड स्टाइलिश लुक लगती है। अगर देखेंगे सिल्वर कलर की आपको सेंटर में मिलती है, ब्लैक फिनिश मिलती है, और ऊपर बॉडी कलर मिल जाता है। इसके गाड़ी की जो अट्रैक्शन है, रोड प्रेजेंस है, बहुत निकल के आती है। अगर हम बात करेंगे सेंटर में, आप देख पाएंगे एक्स्टर की बैजिंग सैटर्न क्रोम में मिलती है, Hyundai का लोगो सर, जो कि एक रिलेशन मेकिंग कंपनी है दोस्तों। और सर आपके लिए भी हम एक 2 हैंड जोड़े हैं, ये कंपनी का स्टेटस सिंबल है। ये एक एच में, एक साइड आप खड़े हैं, एक साइड Hyundai खड़ी है, एक रिलेशनशिप शो करती है ये। तो सर हम आपके साथ जुड़ते हैं और कंपैरिजन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम एसएस की तरफ जाते हैं, अगर आप जो मेजर अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा वो क्या है कि आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अपग्रेडेशन हो जाएगा, जो मेजर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको एस में आपको डीआरएल्स मिल रही थी एच शेप में, वो सिमिलर मिलेंगी, इंडिकेटर जैसे मिल रहे थे सिमिलर मिलेगी, सेंटर में ही एक्सटर का बैजिंग मिलेगा, आपको एच शेप में लोगो मिलेगा। साथ ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है सर, तो जो कि गाड़ी की लुक को बहुत एनहांस कर देते हैं, और साथ में एरोडायनेमिक जो एयर की रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आपको एस में भी देखने को मिलेगा और एसएक्स में भी देखने को मिल जाता है। और जब आप एसएक्स ऑप्शनल की तरफ जाते हैं, तो फ्रंट लुक है गाड़ी की वो सिमिलर है सर। दोस्तों आप भी देखिए, तो तीनों ही गाड़ियों को, तीनों में से 2 गाड़ियों की जो है एसएक्स या एसएक्स ऑप्शनल की जो लुक है सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो अगर हम बात करेंगे ऑल ओवर दोनों एसएक्स या एसएक्स ऑप्शनल की, तो फ्रंट लुक है सिमिलर है। अगर आप एस में जाते हैं तो सर बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाती है। तो अगर हम बात करेंगे ऊपर की तरफ, आगे जब आप देखते हो, आपको तीनों ही गाड़ी में चाहे वो फ्रंट का एस वेरिएंट है, चाहे वो एसएक्स है, चाहे एसएक्स ऑप्शनल है, तीनों ही गाड़ियों में सर आपको सनशेड मिलता है। सनशेड का एडवांटेज ये होता है कि जब आप धूप में गाड़ी चलाते हैं तो एंगुलर जो लाइट होती है सन की, वो ना पड़े आपकी आंखों में ड्राइविंग करते वक्त, और वो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है, आंखों में लाइट ना पड़े। साथ ही जब अगर हम बात करें इसके अंदर, आप जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हो, चाहे वो बेस मॉडल है चाहे वो टॉप मॉडल, आपको मिलता है एसएक्स ऑप्शनल। तो तीनों ही गाड़ियों में आपको जो ड्राइविंग पोजीशन है बहुत क्लियरली विजिबल रहती है, जो कि प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा तीनों ही गाड़ियों में। और जो आप अगर ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, आपको जो एजेस है, फ्रंट का जो एजेस होता है, तीनों ही गाड़ियों में अच्छे से विजिबल है। तो मेजरली जो डिफरेंस आया, अगर आप एस लेते हो, हैलोजन में हेडलैम्प्स मिलते हैं, चाहे एसएक्स लो, जैसे एसएक्स ऑप्शनल लो, दोनों ही वेरिएंट्स में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे। बाकी जो एच शेप डीआरएल्स है वो आपको ऐसे ही स्टार्ट हो जाते हैं। सैटर्न क्रोम फिनिश, एक्सेल की बैजिंग, वो आपको ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। अगर सनशेड की बात करेंगे, ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। और सर जान के बड़ी खुश होंगे, जो आपको वॉशिंग वाला सिस्टम होता है, कि जैसे विंडशील्ड वॉशर देखा होगा आपने, वो यहाँ पे बोनेट पे आता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको ऑर्डनेस प्रोवाइड होती है। बट Hyundai में आपको छुपा के दिए गए हैं, और वॉशिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है विंडशील्ड की, जिसके कारण आपको ड्राइविंग करने में और वॉशिंग के टाइम पे बड़ा कन्वीनियंस महसूस होता है। तो ये था दोस्तों फ्रंट व्यू। और सर फ्रंट व्यू आपने देख ही लिया तीनों ही गाड़ियों का। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, स्टार्टिंग वेरिएंट यानी एस की 7,37,000 एक्स प्राइस है, तो देखिए बेसिक नीड पूरी हो रही है। अगर हम बात करते थोड़ी एक्स्ट्रा प्राइजेस की, तो आपको 8,10,000 में आपको एसएक्स वेरिएंट मिल जाता है। अगर आप थोड़े से और इन्वेस्टमेंट करें, एसएक्स ऑप्शनल, आपको 8,74,000 के आसपास एक्स शोरूम पड़ जाता है। तो दोस्तों आपको मैंने प्राइस बता दिए तीनों ही गाड़ियों के। अब चलते हैं गाड़ी की बैक साइड पे और देखते हैं क्या डिफरेंस है। चलो चलते हैं। तो सर अब चलते हैं बैक प्रोफाइल पे, और दोस्तों आप भी आइए और देखते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल। अब देखिए दोस्तों और सर, आप देख पा रहे हैं तीनों ही गाड़ियों के बैक प्रोफाइल, क्या क्या डिफरेंस है, आपको सारा कुछ मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में, बैक प्रोफाइल भी। और दोस्तों आप भी योर कार एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो देखने के लिए। तो सर सबसे पहले अगर बात कर रहे थे, एक साइड पे आपके एस वेरिएंट खड़ा है,
और दूसरी साइड पे देखेंगे आप एसएक्स वेरिएंट खड़ा है। अगर बीच में देखेंगे एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट खड़ा है। बैक प्रोफाइल देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एस वेरिएंट की। अगर हम एस की तरफ बैक साइड पे आते हैं, आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं। बेसिक जरूरतें में क्या आता है, देखिए जैसे आपने फ्रंट में आपने पैनेट्यून ग्रिल देखी थी, पैरामेट्रिक डिजाइन, सिमिलर आपको बैक प्रोफाइल में देखने को मिलेगी। और जैसे आपने बम्पर देखा था फ्रंट साइड में, आपको ट्रिपल टोन में बम्पर था। देखिए ट्रिपल टोन का बेनिफिट ये होता है कि गाड़ी की जो अपीयरेंस है, रोड प्रेजेंस है, बहुत निखर के आती है, गाड़ी स्टाइलिश और मॉडर्न लगती है। और अगर देखेंगे बम्पर की तरफ, जैसे गैप भी है ग्राउंड से, अगर आप गैप देखें तो बहुत अच्छा गैप है, जिसके कारण गाड़ी जब आप क्लाइम करते हैं उसमें टच नहीं होती है। ये स्टैंडर्ड फीचर आपको मिलता है। अगर बम्पर देखिए इसका इतना रगड़ लग रहा है जैसे कि एक स्पोर्ट्स कार या फिर मस्कुलर कार कहीं जा रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है पहाड़ों में, वैसा फील लेती है। साथ ही आपको नीचे तरफ पार्किंग सेंसर मिल जाता है जो कि स्टैंडर्ड फीचर है। साथ ही आपको जानने वाली अच्छी बात क्या है, जैसे एच शेप में आपने डीआरएल देखी है फ्रंट में, आपको एस वेरिएंट में भी डीआरएल मिल जाती है एस शेप में, जो कि बहुत अट्रैक्टिव एंड अप टू मार्केट लगती है, बहुत अच्छा फील आता है। साथ ही हाई माउंटिंग लैंप मिलता है। जब आप गाड़ी ट्रैफिक करते हैं धुंध में या फिर कहीं में, जो एक गाड़ी की पीछे वाली गाड़ी होती है उसको भी पता लग जाता है आपने ब्रेक लगाई है, जो कि सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। देखिए बेसिक मॉडल होने की वजह से आपको इसमें माइक्रोफिन इंटीरियर मिलता है, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग 7,37,000 में बहुत जस्टिफाई है। आपको एस वेरिएंट में ये चीज देखने को मिलती है। अगर हम बात करेंगे एसएक्स की तरफ, जब आप एक प्लस आ जाते हैं आपको क्या क्या एड ऑन हो जाता है वो बताता हूँ। जब आप एसएक्स में आते हैं तो आपको सबसे पहले तो स्पॉइलर एड ऑन हो जाता है, जो कि मेजर चेंज है। अगर ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, आपको शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। साथ ही में डीफॉगर एड ऑन हो जाता है, जो कि सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। जब आप वेदर कंडीशन में चलाएं, जब पहाड़ों में धुंध में चलाएं, तो आप डीफॉगिंग क्या करता है, आपकी जो शीशा है उसको क्लियरिंग करने में बड़ा हेल्पफुल करता है। जो कि बाकी जो डिजाइन है आपका सिमिलर है, पैरामेट्रिक डिजाइन सेटन क्रोम फिनिश के साथ आपको जैसे एस में मिला था, सिमिलर इसमें मिलता है। साथ ही आपको जो मेजर चीज एड ऑन होगी सर, वो ये है कि आपको अंदर रिवर्स कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि एसएक्स के अंदर देखने को मिलता है, जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जैसे पार्किंग सेंसर आपको मिल रहे थे सिमिलर एस में, इसमें भी मिल जाते हैं। और आपने एक और चीज ध्यान करी होगी, एसएक्स की बैजिंग भी आपको इसमें एसएक्स में देखने को मिल जाती है, जो कि सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, जो कि आपको देख ही पा रहे हैं आपको क्या क्या डिफरेंस मिल गया। देखिए शार्क फिन एंटीना, डीफॉगर, एसएक्स की बैजिंग, कैमरा आपको एसएक्स में ही एड ऑन मिलता है, जो कि मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसकी कीमत आपको, जैसे मैंने 7,37,000 है, इसकी आपको 8,10,000 के आसपास कॉस्टिंग पती है एसएक्स की, तो ये मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी अपग्रेड करना चाहते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी जैसे आप लंबे समय के लिए गाड़ी रखना चाहते हैं, उस टाइम में आपको अगर वाइपर की नेसेसिटी लगती है कि मैं वाइपर की यूसेज पड़ेगी, तो उस टाइम पे आपको एसएक्स ऑप्शनल में जा सकते हैं, जिसमें आपको रिवर्स में आपको वाइपर भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेजर प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सर बात करते हैं लगेज स्पेस या बूट की, अगर हम डिग्गी खोलते हैं इस गाड़ी की, सबसे अच्छी तो बात है इलेक्ट्रिकल टेल गेट ओपनिंग मिलता है आपको, जो कि सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, जो ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम ओपन करते हैं, सबसे अच्छा एडवांटेज ये है सर आपको कि पार्सल ट्रे इसके अंदर इनबिल्ट ही मिलती है, जो कि मेजर प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। और अच्छी बात क्या है सर, इसकी जो क्वालिटी है बहुत सुपीरियर है। ऐसा नहीं कि गत्ता लगा दिया गया है आपको जिसमें लगेज ना कैरी ओवर कर पाए, बहुत अच्छे से प्लास्टिक यूज किया गया है। आप हर जगह देख सकते हैं अच्छे से प्लास्टिक यूज किया। और कैबिन स्पेस इतनी अच्छी है, 390 लीटर का लगेज स्पेस, देखिए कितना ज्यादा, वेन्यू से भी ज्यादा आपको लगेज स्पेस एक्सटर्नल मिलता है, जो कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप, एस वेरिएंट से आपको 390 लीटर का स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। सामान रखना, कन्वीनियंस करना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। साथ ही आपको इसके अंदर जो आपका टायर साइज है, अगर इसके अंदर देखोगे आपको एक टायर प्रोफाइल मिलता है 165/70 R14 का टायर प्रोफाइल मिल जाता है, जो कि जस्टिफाई है। और सर देखने वाली बात यह है कि आपको स्पेस इतनी अच्छे से फिनिशिंग करके दी गई है, ऐसे नहीं लगता कहीं पे आपको वेल्डिंग का निशान है या ऐसा है, या फिर आपको जो सस्पेंशन के माउंटिंग है वो नहीं देखने को मिलते। और वेल्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिससे कि एडवांटेज होता है कि आपको गाड़ी अगर किसी और को दिखा रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो, तो जर या फिर रस्टिंग कहते हैं वो नहीं आती। तो ये चीज आपको कैबिन के अंदर देखने को मिलेगी। और अगर सबसे अच्छी बात बताएं आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप सामान लेके जाना चाहते हैं, कहीं पे ट्रैवल करते हो, ये बेंच फोल्ड सीट्स भी होते हैं, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। और जानने की बात बड़ी अच्छी है सर कि आपको एस वेरिएंट से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। कितनी अच्छी बात है सर आपके लिए। अगर हम एसएक्स की तरफ थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, लगेज रूम की तरफ, आपको एसएक्स में अगर आप स्मार्ट ट्रेल के लेफ्ट से ओपन करते हैं, आपको डिग्गी सिमिलर है, पार्सल ट्रे आपको एसएक्स जैसे एस में मिल रही थी एसएक्स में मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको टोटली सिमिलर, आपको लगेज रूम और स्पेस सिमिलर ही मिलती है। अगर आप जाते हैं एसएक्स ऑप्शनल में, अगर आप एसएक्स ऑप्शनल की तरफ आते हैं, जब आप डिग्गी खोलते हैं इसकी, तो इसके अंदर आपको मेजर जो चेंजेस मिलेगा सिर्फ लगेज लैंप का मिलता है। लगेज लैंप आपको एक्स्ट्रा एसएक्स ऑप्शनल में ही देखने को मिलता है। तो ये आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा तीनों ही गाड़ियों में। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जस्टिफाई करते हैं। आप चलते हैं सर गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे और देखेंगे क्या डिफरेंस निकल के आता है। और दोस्तों आप भी साथ में चलेंगे। तो सर अब आपको दिखाते हैं साइड व्यू गाड़ियों का, तीनों का क्या डिफरेंस रहता है। अगर हम एस की बात करेंगे सबसे पहले, और पीछे की तरफ देखेंगे आप एसएक्स खड़ी है, सेंटर में एसएक्स ऑप्शनल खड़ी है। अगर एस की बात करते हैं सर,
बेसिक नीड आपकी सारी पूरी है। अगर हम बात करें गाड़ी की सबसे पहले टायर की, तो आपको 14 इंच का 165/70 का साइज का टायर मिलता है। और जानने वाली बात है कि बॉक्सी डिजाइन आपको क्लैडिंग भी देखने को बॉक्सी स्टाइल में मिलती है। साथ ही मैकफर्सन का सस्पेंशन मिलता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन आता है। जब आप गड्ढों में कहीं पे चलाओगे आपको जर्क नहीं महसूस होगा, ड्राइविंग करते हुए स्मूथ महसूस होगी। साथ ही अगर आप बात करें व्हील कवर आपको देखने को मिल जाता है और गैप अच्छा खाता है, ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी की फेंडर लाइन से टच होगी। अगर बात करें आपको एस वेरिएंट में, बेसिक जरूरतों वाला वेरिएंट है, तो एस में इंडिकेटर आपको फेंडर में देखने को मिलेगा मैनुअल में। अगर आप बात करेंगे, देखिए आप गाड़ी चलाते हैं ट्रैफिक में, जब आप चलाते हैं कई बार आपने देखा होगा आपको शीशा है उसी गाड़ी से टच हो और टूट जाता है, तो इसमें क्या है बड़ा अच्छा फीचर है, रिक्लाइनिंग फंक्शन कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है शीशा फोल्ड होता है, आप अपने पोजीशन से वापस लेके आ सकते हैं, जो कि प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करेंगे साइड प्रोफाइल की, आप देखेंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिल रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का बहुत अच्छा एडवांटेज है सर, कि जब आप हाईवे पे, जब हाई स्पीड पे चलाते हैं, उसमें गाड़ी की जो रेजिस्टेंस है एयर से वो कम हो जाती है और गाड़ी बैलेंस होकर चलती है, बहुत अच्छा सरप्लस बनाता है और साथ में लुक बनाती है गाड़ी की। साथ ही देखेंगे अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, इसके अंदर आपको मिलती है 185 की बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, जाओगे आप रफ ट्रेन में जहां मर्जी चलाइए आपकी गाड़ी टच नहीं होती, बड़ी कंफर्टेबल है। और साथ ही आपने एक नोटिस किया क्लैडिंग जो है इसकी पूरी कंप्लीट गई है, कहीं पे आधी अधूरी नहीं छोड़ी है, पूरी कंप्लीटेड की गई है, जो कि आपकी गाड़ी को एक पूरा डिजाइन कंप्लीट करते हैं। साथ ही में एक और चीज नोटिस करने वाली बात है, आपको जैसे पैरामेट्रिक डिजाइन, जैसे फ्रंट में, रिवर्स में आपने देखा कंपनी ने आपको साइड में भी पैरामेट्रिक डिजाइन दी है, जो कि गाड़ी के लुक को इनहांस करता है। तो अब चलते हैं आप सर और दोस्तों चलते हैं एसएक्स की तरफ। आइए सर, जब आप एसएक्स की तरफ आते हैं सर, तो आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। वहां पे आपकी कॉस्ट लग रही थी 7,37,000, यहाँ पे लगेगी आपको नियर अबाउट 8,10,000 के आसपास एक्स शोरूम। बट चेंजेस आपको देखेंगे, आपको जहाँ पे व्हील कवर था वहाँ पे स्टाइलिश व्हील आ गया, जो मेजर चेंज देखने को मिलेगा। साथ ही आपको जो इंडिकेटर था फेंडर पे था, वो आपका ओ वेरिएंट पे चलेगा, जो कि आपको मेजर चेंज हो गया। साथ ही आपको फोल्डेबिलिटी का फंक्शन भी आता है, बटन दबाएंगे अंदर से ही फोल्ड हो जाएगा, अंदर से ही अनफोल्ड हो जाएगा। साथ ही अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, सिमिलर ग्राउंड क्लियरेंस देते कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। पर सर आपने एक और चीज नोटिस की, आपको साइड में रूफ रेल्स मिल जाती हैं, जो कि मेजर प्लस पॉइंट है। जब हाइटेड कार या एसयूवी का फील आता है, तो मेजर जो रूफ रेल्स होती हैं आपकी हाइट को बढ़ाने में बड़ा काम करती है, जो कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर हम ऑल ओवर डिजाइन की और चीजों की बात करें, सिमिलर है आपको एस की तरह ही, आपको जैसे सी प्लेयर पैरामीटर डिजाइन है वो सिमिलर ही मिलते हैं। अगर आप एसएक्स ऑप्शनल की तरफ चलें सर, थोड़ा सा पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे आपको, 7-8,74,000 रुपए देने पड़ेंगे। बट एसएक्स ऑप्शनल में मेजर जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, अलॉय व्हील का साइड प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे साइड प्रोफाइल में। बाकी जो आपकी रूफ रेल्स हैं जैसे एसएक्स में आ रही थी, सिमिलर आपको एस ऑप्शनल में भी देखने को मिल जाएगी, कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलता है। तो ये था सर आपका साइड प्रोफाइल। आप देख ही सकते हैं, आपने तीनों ही गाड़ी को देखा, दोस्तों आपने भी देखा साइड प्रोफाइल। तो अब चलते हैं सर गाड़ी की बैक सीट पे तीनों ही की और देखते हैं क्या डिफरेंस है। बंद करते हैं भाई। तो सर सबसे पहले आपको एस की बैक साइड पे बिठा के दिखाते हैं क्या डिफरेंस है। तो सर सबसे पहले आइए और इनग्रेस करके देखिए, बैठिए सर। तो सर कैसे कंफर्टेबली बैठे हैं सर? कैमरा मैन जी थोड़ा सा नजदीक लेके आए, कैमरा कंफर्टेबली बैठे हैं दोस्तों, आप भी देख सकते हैं सर बड़े कंफर्टेबली बैठे हैं। जानने की बात ये है कि आपको सबसे अच्छी बात है लेग रूम बहुत अच्छा मिला है इस गाड़ी के अंदर, जितना मर्जी कंफर्टेबली आप बैठे हैं लंबे टाइम के लिए, जैसे 300-400 किलोमीटर चल रहे कंफर्टेबल राइड है। और सर हेडरूम बताएं, कैमरा मैन जी थोड़ा नजदीक लेकर दिखाएं। हेडरूम अच्छा, देखिए एस वेरिएंट में आपको अच्छा खासा हेडरूम मिल जाएगा। साथ ही आपको आप देख पाएंगे आपको रियर एसी वेंट पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो कि मेजर प्लस पॉइंट है। साथ ही में अगर आप साइड में देखेंगे आपके डोर्स पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डिंग मिलती है, आर्म रेस्ट मिलता है, पावर विंडो का स्विच मिलता है और मैट फिनिश के साथ आपको हैंडल्स भी मिल जाते हैं। तो देखिए कितना कंफर्टेबल और स्पेशियस फीचर है। अगर आप फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको 3 फैमिली मेंबर है और कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, जो कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आप बात करें सेंटर में, तो सेंटर में आप देख पाएंगे आपको सेंटर लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि अगर आप यूज करना चाहिए रात में यूज कर सकते हैं। और जानने वाली बात सर सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, घर में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बच्चे घर में है, तो आप अगर सीट बेल्ट लगाएं तो आपके बच्चों की बहुत ज्यादा सेफ्टी बढ़ जाएगी। और साथ ही में आप देख पाएंगे हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी मिलती है, जो कि मेजर फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए हेडरेस्ट का एडवांटेज ये होता है कि जब आप लंबे जर्नी में जा रहे होते हैं तो ट्रैवल करना इजी हो जाता है। कैसा लगा सर कंफर्ट? तो आइए सर अब आपको एसएक्स की तरफ लेके चलते हैं और कैसे बताएं कैसा डिफरेंस है। तो दोस्तों आपने देखा एस का कंपैरिजन, एस में देखा आपने कि क्या कैसा कंफर्ट है, सर आपने भी देखा। आप चलते हैं एसएक्स की तरफ। सर जो मेजरली आप अगर बैक सीट पे जाके देखेंगे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप एस वेरिएंट लीजिए, चाहे आप लीजिए एसएक्स वेरिएंट, चाहे लीजिए एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट, आपको सिमिलर ही कंफर्ट देखने को मिलता है। चाहे आपको रियर एसी वेंट है, चार्जिंग पॉइंट है, वाटर होल्डिंग है, ड्यूल आपको ब्लैक पैटर्न में आपको डिजाइन के साथ आपको दरवाजा मिलता है, मैट फिनिश के साथ के आपको हैंडल्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है, पावर विंडो स्विच मिल जाता है, आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, रियर बेल्ट सीट मिल जाती है, सेंटर लाइट मिल जाती है। वो आपको स्टैंडर्ड फीचर ही आपको तीनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है। ये आपने एसएक्स में देखा, आप देखिए आपको एसएक्स ऑप्शनल में भी दिखाता हूँ। अगर आप एसएक्स ऑप्शनल में देखेंगे आपको तीनों ही गाड़ियों में आपको ये चीज का डिफरेंस मिलेगा। कट करिए मत, देखिए तीनों ही गाड़ियों में आपको सिमिलर मिलेगा। अब इसमें देखिए आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप देखिए मैंने आपको सीट पूरी करके दिखा दी है एसएक्स ऑप्शन, देखिए एस में आपने स्पेस देखी, बट मैंने इस एस ऑप्शन में आपको सीट पीछे कर दी है ताकि आपको पता लग सके कि कंफर्टेबल सीट है कि नहीं है। आप बैठ के देखिए एक बार।
जब आप ऐसे ऑप्शन में भी देखिए सर, मैंने सीट पूरी पीछे करने के बाद भी कैमरा में थोड़ा नजदीक दिखाएं तो आप देखिए पूरी, तब भी आपके पास लेग रूम अच्छा खासा है कि आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो देखिए कितनी स्पेस है इसके अंदर। बाकी जो फीचर्स है रियर में आपको सिमिलर ही मिलते हैं और आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता। तो दोस्तों आपने भी देखा कि तीनों ही गाड़ियों में बैक में कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि एस में फीचर मिल रहे थे सिमिलर आपको एसएक्स ऑप्शनल तक सिमिलर ही मिलते हैं, तीनों ही गाड़ियों में सिमिलर है। तो सर अब चलेंगे ड्राइवर सीट पे, तीनों गाड़ियों को देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो सर और दोस्तों हम आ चुके हैं एस वेरिएंट के पास और देखते हैं ड्राइवर सीट पे क्या फंक्शन मिलते हैं, ड्राइवर डोर पे क्या फंक्शन मिलते हैं। सबसे पहले दिखाना चाहूंगा दोस्तों, आपको ये की आपको फ्लिप की मिलती है एस वेरिएंट में। सर इसकी की आपको फ्लिप की में मिलती है, इससे आप सेंटर लॉकिंग अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। जब गाड़ी को अनलॉक करते हैं आपको ड्राइवर डोर पे जब आप देखेंगे, कैमरा में नजदीक लाए थोड़ा कैमरा, तो आप देखेंगे आपको साइड मिरर एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकल मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, पावर विंडो के सारे स्विच मिल जाते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उसको पावर विंडो लॉक भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन आपको ड्राइवर डोर पे देखने को मिलते हैं। मैप पॉकेट मिल जाती है, वाटर होल्डिंग मिल जाता है, स्पीकर्स मिल जाता है, डोर ओपनिंग मिल जाती है। तो सर अब आपको लेके चलता हूँ एसएक्स की तरफ और दिखाता हूँ आपको एसएक्स के ड्राइवर डोर पे क्या फंक्शन मिलते हैं। अगर हम एसएक्स की तरफ आए सर, आपको एसएक्स में भी आपको जो की है आपको सिमिलर की मिलती है। दोस्तों आप भी देखिए एक बारी, इसकी की भी सिमिलर है। सर ये देखिए इसकी जो की है सिमिलर आपको देखने को मिलती है। जब हम डोर ओपनिंग करते हैं, जो मेजर आपने देखा इंडिकेटर ऑन ओपन मिलता है। जब हम गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं, सबसे अच्छा फंक्शन आपको दिखाना चाहूंगा, जब आप गाड़ी को अनलॉक या लॉक करेंगे, जब आप अनलॉक या लॉक करेंगे वेलकम फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं वेलकम फीचर हो गया। गाड़ी को अनलॉक करेंगे या लॉक करेंगे, आपको वेलकम फंक्शन ऑटोमेटिकली काम करेगा। जब आप ड्राइवर डोर पे मेजर फंक्शन जो एसएक्स में ऐड ऑन हो जाता है वो आपका फोल्डेबिलिटी मिरर है। ये आप यहीं से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं, जो कि मेजर चेंज आपको देखने को मिल जाता है। तो सर आप चलेंगे एसएक्स ऑप्शनल की तरफ और देखेंगे क्या डिफरेंस मिलता है। अगर आप एसएक्स ऑप्शनल में जाएंगे, जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है आपको ड्राइवर डोर पे स्मार्ट एंट्री। एसएक्स में आपको की एंट्री थी, बट एसएक्स ऑप्शनल में दोस्तों आप भी देखिए ये की ये वाली मिलती है। सर ये की आपको स्मार्ट की मिल जाती है। इसके अंदर आपको बटन दबाना है, सिर्फ गाड़ी के शीशे अपने आप ओपन होंगे और बंद भी यहीं से हो जाएंगे। जब आप ओपन करते हैं डोर इसके, तो आप देख पाएंगे सिमिलर स्विचेस आपको इसी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। चाहे फोल्डेबिलिटी का फंक्शन है, चाहे अनफोल्डिंग का फंक्शन, सारे फंक्शन यहीं पे देखने को मिलते हैं, जो कि आपको मेजर चेंज आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर, ये दोस्तों आपने भी देखा तीनों ही गाड़ियों में क्या डिफरेंस है ड्राइवर डोर पे। सबसे पहले एस में आपको एडजस्टेबिलिटी का फंक्शन मिलता है, पावर विंडो स्विच मिलते हैं। एसएक्स में आपको फोल्डेबिलिटी विद वेलकम फंक्शन मिल जाता है। अगर आप एसएक्स ऑप्शनल की तरफ आते हैं तो आपको मिल जाता है पावर स्विच करो, इसको स्मार्ट एंट्री मिल जाती है और की भी आपको कीलेस मिल जाती है, स्मार्ट की मिल जाती है। तो सर ये दोस्तों डिफरेंस मिलता है, दोस्तों आपको भी आपने देखा। अब चलते हैं एसएस की तरफ और ड्राइवर सीट पे देखते हैं क्या डिफरेंस मिलता है। चलो चलते हैं, बंद कर। तो सर अब आपको दिखाते हैं ड्राइवर सीट पे क्या फंक्शन मिलता है। आप बैठिए सर, कैसा लगा सर बैठ के? बड़ी कंफर्टेबल लग रही है। तो सर सबसे पहले अच्छी बात है कि एस वेरिएंट से ही आपको हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। ये आप यहीं से हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी बैक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। बट आपको एस में स्टीयरिंग फिक्स मिलता है। आपको देखिए स्टैंडर्डाइज फिक्स रहता है, अपने अकॉर्डिंगली आप नहीं फिक्स करते, बट ये स्टैंडर्डाइज ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक चीज एडजस्टमेंट होनी चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब ये जो की है आपकी अपने की होल में लगानी है ऐसे। जब आप की होल में लगाते हो कैसी की अनलॉक हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपको जो कंट्रोल्स हैं, स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर आप क्लस्टर देखिए सर, कितना इन्फॉर्मेटरी क्लस्टर है आपका, तो आपको डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है जो मेजर चेंजेस है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके अंदर आपको सारा, अगर आप देखिए सेंटर की तरफ देखें, आपको क्लस्टर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सेटिंग्स, उसके बाद टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलता है। एक तरफ आपको स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही जब स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करते हैं, आपको म्यूजिक कंट्रोल सारे और क्लस्टर इन्फॉर्मेशन कंट्रोल यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। ये जो चीज है मेजर आपको देखने को मिलती है स्टीयरिंग वाली साइड। और बाकी जो आपके वाइपर का कंट्रोल है आपका यहाँ पे, और जो लाइट्स का कंट्रोल है वो आपको इस साइड पे देखने को मिलता है। तो सर मैं दूसरी साइड आता हूँ आपके और आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस और मिलता है आपको इसमें। जब मैं दोस्तों आता हूँ ड्राइवर सीट के साथ को पैसेंजर वाली सीट पे, और सर आपको भी दिखाते हैं फीचर आपको क्या डिफरेंस मिलता है। सबसे पहले जब आप पैनल देखेंगे इस गाड़ी का, तो इसके अंदर आप देखिए पियानो टोन पैटर्न मिलता है, जो कि गाड़ी के एक डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करता है। आपने फ्रंट में देखा, बैक में देखा, साइड में देखा, बट आप सेंटर गाड़ी के अंदर में आते हैं तब भी आपको सिमिलर डिजाइन देखने को मिलता है। साथ ही जो डिजाइन आप देखें दूसरी गाड़ियों में आपने देखा होगा सिंपल डिजाइन आता है, बट आपकी Hyundai एक्स्टर में जो डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन मैट्रिक्स के साथ डिजाइन किया गया, जो कि बहुत अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश लगता है। साथ ही में आपने देखा इसमें के अंदर एस वेरिएंट से ही आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, जो कीमत है दोस्तों 7,37,000 रुपए। सर 7,37,000 रुपए एक्स कीमत है इस गाड़ी की, बट आपको टच स्क्रीन जैसा मेजर फीचर, टायर प्रेशर जैसा मेजर फीचर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही स्टीयरिंग कंट्रोल भी आपने देख लिए। साथ ही में आपको दोस्तों और सर आपको इसके अंदर आपको मैनुअल एसी देखने को मिलेगा। देखिए 90% तो मैनुअल यूसेज ही होती है गाड़ी के एसी की। और साथ ही आजकल का जमाना सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स का है, तो आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, जो कि मेजर फंक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही आप डे नाइट मिरर देखने को मिलता है, जो कि मेजर प्लस पॉइंट है। साथ ही में अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, अगर मैं फोन यूज करूँ तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल स्पेस दी गई है, मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। साथ ही में स्पेस मिल जाएगी मुझे डॉक्यूमेंट रखने के लिए। और साथ ही में
हैंड ब्रेक का डिजाइन जो सर इस तरीके से किया गया, आप देखिए यूज कीजिए। जब आप यूज करेंगे इमरजेंसी में, अगर लेफ्ट साइड पे ब्रेक हो आपको यूज करना डिफिकल्ट लगेगा, अगर आप राइट साइड में यूज करते हो तो आपको कन्वीनियंसली इमरजेंसी ब्रेक लगा सकते हैं। और साथ ही सर और दोस्तों देखने वाली बात यह है कि सर आप देखेंगे यहाँ पे कोने में आपको डेड पैडल दिया गया है, क्योंकि Hyundai में आपको स्टैंडर्ड फीचर मिल जाता है। जब आप रखेंगे यहाँ पे डेड पैडल तो आपको कन्वीनियंस महसूस होगा लॉन्ग ट्रिप्स में। और देखने वाले आपने एक और चीज ध्यान नोटिस की सर, आपको जो डिजाइन है ड्यूल पैटर्न शेड में मिल रहा है। पैरामीटर डिजाइन जैसे आपने बाहर स्पीकर के ऊपर देखा, सिमिलर डिजाइन फ्रंट में मिलता है, जो कि गाड़ी को अप टू मार्केट दिखाता है, सिंपल नहीं मॉडर्न दिखाता है गाड़ी, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। साथ में अगर आप ड्राइव बैठे हो आपकी वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सेफ्टी के लिए आपको एयर बैग कैसे लगे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस भी दी जाती है, जो कि मेजर प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। और सबसे बड़ी बात, अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, एस में आपको 2 ऑप्शन मिल जाती है। एस ऑप्शन मिलती है जिसके अंदर 3 फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप हिल स्टेज व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसा फीचर लेना चाहते हैं तो लगभग 20,000 रुपये कॉस्ट ज्यादा रहती है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा सर आपको डिजाइन का कि क्या डिफरेंस आपको एस वेरिएंट में बेसिक फीचर मिल जाते हैं। तो अगर आप एक और फीचर बताना भूल गए, आपको रियर एसी वेंट, जैसे मैंने आपको पहले बैक पे दिखाया था, सिमिलर आपको आर्मरेस्ट की जगह आपको रियर एसी वेंट देखने को मिल जाता है एस वेरिएंट में। तो दोस्तों अब चलते हैं एसएक्स की तरफ और देखते हैं सर, आप चलते हैं एसएक्स की तरफ और देखते हैं क्या डिफरेंस है। चलो चलते हैं। तो अब आ चुके हैं एसएक्स की तरफ। सर एसएक्स का दरवाजा खोलते हैं और बैठिए, आपको क्या फंक्शन मिलते हैं वो बताते हैं। सर कैसा लगा आपको बैठ के सीट पे? बहुत कन्वीनियंट है। तो सर आपको बताने वाली इच्छा ये थी कि आप जैसे एस में आप स्टीयरिंग नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, आप इसमें एसएक्स में स्टीयरिंग एडजस्ट भी कर पाएंगे, जो मेजर आपको चेंज देखने को मिलेगा। कैसा लगा फंक्शन? बहुत बढ़िया है। आप देखिए, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एस में देखिए पैसे बच रहे हैं, इसके लिए हमें एस में जाना चाहिए। अगर आप थोड़े से फीचर ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, एसएक्स के अंदर आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी मिल जाती है। और जो मेजर फंक्शन आप देखेंगे, कीज की की ही है, की में होल में लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और अगर स्टीयरिंग पे जो मेजर चेंजेस आएंगे आपको देखने में कंट्रोल्स में, वो है आपको क्रूज कंट्रोल। आपको एस में क्रूज कंट्रोल नहीं था, एसएक्स के अंदर क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, जो कि मेजर चेंज देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें, जैसे एस में हाइट एडजस्टमेंट आ रही थी, एसएक्स में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलती है। डिजिटल क्लस्टर जैसे एस में आ रहा था, इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर बात करें हेडलैम्प के कंट्रोल, वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे एसएस के अंदर ही। अगर पियानो स्टाइल में बात करें, पियानो स्टाइल भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि मेजर प्लस पॉइंट है आपको। अगर हम बात करें एसएक्स में क्रूज कंट्रोल आ गया, आपका स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी आ गई एक साइड पे। और चलते हैं दोस्तों को पैसेंजर वाली साइड पे और सर को गाइड करते हैं कैसे। तो आ चुका हूँ दोस्तों को पैसेंजर सीट पे और सर को गाइड करते हैं एसएक्स में क्या फीचर मिलते हैं। तो सर देखिए, जब मैं आपके साइड आ चुका हूँ, आपने जैसे अगर आप एस की बात करते हैं, एस के अंदर आपने देखा कि आपको मिलता है मैनुअल एसी। एसएक्स के अंदर जो मेजर चेंज आप देखेंगे, आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, जो कि मेजर प्लस पॉइंट है। साथ ही पियानो ट्यून नॉब देखने को मिलती है, जो कि मेजर चेंज देखने को मिल जाएगा। साथ ही जब आप रिवर्स गियर डालते हैं, आपको इसके अंदर रिवर्स कैमरा देखने को मिलता है, वो भी आपको गाइडलाइंस लाइन के साथ आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऑल ओवर जो डिजाइन रहेगा, जैसे एस है, सिमिलर आपको देखने को मिलता है पैटर्न। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, डे नाइट मिरर भी मिल जाता है। बट आपने एक और चीज नोटिस की होगी, सेंटर लाइट आपको एसएक्स में देखने को मिलती है, जो कि मेजर चेंज देखने को मिलेगा एसएक्स के अंदर। साथ ही आपको सर सनरूफ जैसा मेजर फीचर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है एसएक्स के अंदर आके। तो आप इसके बहुत अच्छे फंक्शन, आप देखिए पूरा जो स्पेस अगर घर में बच्चा है तो बड़े इजीली निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगेगी और सेफ्टी है। और अगर देखिए ये फाइबर का बना होता है, फाइबर प्लस ग्लास मिक्स होता है, जिसके कारण जो अगर कुछ हल्का फुल्का गिरे भी क्रैक आता है, ब्लास्ट नहीं होता था। और ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। साथ ही अगर जैसे गर्मियां चल रही है, ठंड चल रही है, तो आपने देखा होगा कि आपको हीटर यूज करते हैं गर्मी के लिए, तो आप इसमें हल्का सा वेंटिलेशन के लिए स्पेस भी रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा चीज है। और साथ ही ऑटोमेटिक आपका सनरूफ माना जाता है, तो ये चीज आपको देखने में, अगर सनरूफ नहीं यूज करना तो आप कर्टन लगा सकते हैं, जो कि आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा एसएस के अंदर। तो ये आपको डे नाइट मिरर, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको एसएक्स के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही पियानो ट्यून नॉब जो है एसएक्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब चलते हैं एसएक्स ऑप्शनल की तरफ और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। चलो चलते हैं सर। जब हम एसएक्स ऑप्शनल की तरफ आते हैं, स्मार्ट एंट्री से अपनी गाड़ी खोली अपनी, जब ड्राइवर सीट पे बैठते हैं, बैठिए सर। जब आप ड्राइवर सीट पे बैठेंगे, सबसे बड़ा जो आप चेंज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन गाड़ी मिलती है। एसएक्स में आपको की स्टार्ट मिल रही थी, एस में आपको की स्टार्ट मिल रही थी, यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट आ गई, जो कि आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा। बाकी जो क्रूज कंट्रोल एसएक्स में मिल रहा था, आपको सिमिलर मिलता है। डिजिटल मीटर पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे एस में मिल रहा है, सिमिलर मिल रहा है। जैसे हाइट एडजस्टमेंट एस में मिल रही थी, सिमिलर आपको एसएक्स में मिल रही है, एसएक्स ऑप्शनल में मिल रही है। बट मेजर चेंज आपको बताता हूँ क्या हो गया यहाँ पे, या आपको ऑटो हेडलैम्प मिल गए हैं। ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन बेनिफिट ये होता है कि दिन में लाइटें बंद रहती हैं, रात में अपने आप चल जाती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अपने आप काम करेंगे हेडलाइट। तो ये मेजर फीचर आपको एसएक्स ऑप्शनल में ही देखने को मिलेगा। बाकी एक और चीज आती है, जैसे एसएक्स में या एस में आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है, एसएक्स ऑप्शनल में वाइपर मिलता है रियर वाला, तो अब रियर वाइपर का कंट्रोल भी आपको यहीं से ऑपरेशनल मिलेगा, जो कि मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं सर, मैं आपकी को साइड पे आता हूँ ड्राइवर पे और आपको फीचर समझाता हूँ।
तो सर मैं आ चुका हूँ को सीट पे और दोस्तों को ड्राइवर सीट पे। अगर हम एसएक्स ऑप्शनल की बात करते हैं, जो मेजर आपको देखने को चेंजेस मिलेंगे, जैसे एसएक्स में आपको पैनल टोन, टच स्क्रीन, रिवर्स कैमरा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, डे नाइट मिरर, सनरूफ, सेंट्रल लाइट आपको मिल रही थी। बट आपको एसएक्स ऑप्शनल में वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। बाकी पियानो ट्यून आपको नॉब सिमिलर मिलती है। बट एक और चीज देखने वाली बात है सर, कि आपको कूल ग्लास बॉक्स एस में नहीं मिला, एसएक्स में नहीं मिला, एसएक्स ऑप्शनल में देखने को मिलता है, जो कि मेजर प्लस पॉइंट है। साथ ही बाकी जो फीचर थे, गाड़ी की जो क्वालिटी है, एम्बियंस है, स्मेल ऐसे आप महसूस कर रहे होंगे, अंदर स्मेल नहीं है गाड़ी के अंदर, जो कि मेजर चेंज है। साथ ही जो क्वालिटी है अंदर बैठने की, स्पेशियसनेस आपको दिखती है, क्योंकि स्पेस कैसे दिखती है, नीचे ब्लैक है जो कि मेंटेनेंस फ्री कलर होता है। साथ ही अगर ऊपर की तरफ देखेंगे ऑफ व्हाइट कलर देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज आपको एसएक्स ऑप्शन में भी देखने को मिलती है। तो तीनों ही गाड़ियों में आपने देखा कि क्या डिफरेंस है। अगर हम एस की बात कर रहे थे तो 7,37,000 की पड़ रही थी, एसएक्स जो पड़ रही थी 8,10,000 की पड़ रही थी, एसएक्स ऑप्शन पड़ रही है जो हम बैठे हैं जिस गाड़ी में, आपको 8,74,000 की एक्स-शोरूम प्राइस पड़ती है। तो अगर हम ऑल ओवर बात करें प्राइस के अकॉर्डिंगली, तो तीनों ही गाड़ियों में जो इक्विवेलेंट फीचर है, तीनों ही गाड़ियों में सिमिलर है। अगर हम बात करेंगे अब इंजन की, और चलो चलते हैं गाड़ी के दिल में, गाड़ी के हुड में देखते हैं कौन सा दिल है और कितने पावर का इंजन है। चलो दोस्तों आप भी चलिए साथ में। तो सर सबसे पहले आपने देखे 3 फ्रंट, साइड, रियर व्यू भी देख लिया। अब हम चल रहे हैं इंजन की तरफ। देखिए इंजन की जब हम बात करते हैं, तीनों ही गाड़ियों में जो इंजन रहते हैं सिमिलर रहते हैं। और जान के अच्छी बात ये रहेगी, तो आपको जो 1200 सीसी का कापा इंजन जो हिंडई का आता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर इंजन है, आपने वेन्यू में, i20 में और एक्स्टर में आपने देखा, ऑरा में भी आता है, न्योस में भी आता है, तो आपको सिमिलर इंजन मिलता है। इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी आपको बड़े इजीली कर देता है। जहां भी जाएंगे लोकल में या फिर डीलर्स पे इजीली अवेलेबल होता है 1.2 इंजन का। और आपको दिखाते हैं इंजन गाड़ी का हुड खोल के। जब हम इंजन देखते हैं सर, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो क्वालिटी है, आपने नोटिस किया, आप भी नोट कीजिए कि जब आप हुड खोलते हैं इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हैवी है। देखिए इससे क्या होता है कि गाड़ी की जो क्वालिटी है, आप ले लैंग्वेज में इसे मेजर करते हैं तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं गाड़ी का जो इंजन है 1.2 सीरीज का इंजन है, कापा सीरीज, जो कि 83 PS निकालता है। और अच्छी बात क्या है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन में क्या होता है कि आपको जो इंजन वाइब्रेशंस रहती हैं लॉन्ग टाइम तक रिड्यूसिव रहती है, ज्यादा गाड़ी पे लोड नहीं पड़ता जब आप एसी चलाते हैं, जो कि मेजर प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करोगे सर, कितनी को एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? 3500 की सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट है विद लेबर लगा के, जो कि बहुत फेवरेबल थिंग है। साथ ही बैटरी की हेल्थ को बढ़ाने के लिए इसमें अल्टरनेटिव कट ऑफ लगा रहता है, जिसके हम पावर सेविंग बैटरी भी कहते हैं। जिसके कारण जैसे 3 साल बैटरी चल रही है तो 5 महीने एक्स्ट्रा चलने के चांसेस रहते हैं आपको बैटरी की। तो ये मेजर आपको जानने की बैटरी फिट रहता है आपको, चाहे आप एस लें, चाहे एसएक्स लें, चाहे एसएक्स ऑप्शन लें, चाहे बेस मॉडल लें, ईएक्स में सब में ही इंजन से मिलता है। और जानने की बात है, एक और चीज बताता हूँ दोस्तों आपको भी और सर आपको भी, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी एंड रोड साइड असिस्टेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, जो कि मेजर आपको एडवांटेज मिलेगा। और इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से हिंडई है इस गाड़ी के साथ जो आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी एंड रोड साइड असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। अगर आप माइलेज की बात करें सर, आपको लगभग नियर अबाउट 15-16 की लोकल माइलेज देगी ये गाड़ी। और हाईवे पे अगर आप जाएंगे तो आपको लगभग 18-19 से 20 के बाद माइलेज मिल जाती है, डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग स्किल्स कैसा मिलता है। अगर आप ऑल ओवर गाड़ी की बात करें सेफ्टी वाइज, आपको ABS, EBD, व्हीकल सिविल मैनेजमेंट सिस्टम एस ऑप्शनल के बाद स्टैंडर्ड ही मिल जाता है। अगर आप एस लेते तो अगर आप एस ऑप्शनल हिल असिस्ट व्हीकल सिविल के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, एडिशनल 20,000 की कॉस्ट पड़ती है। अगर हम ऑल ओवर बात करें हिल असिस्ट जैसे स्टैंडर्ड फीचर, अगर आप एसएक्स में जाएं तो आपको स्टैंडर्ड ही देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप देखिए, मैंने आपको तीनों ही गाड़ियां ओवरव्यू कराई हैं कि तीनों ही गाड़ियों में क्या डिफरेंशिएट आता है, क्या फिर आता है। तो अब हम बात करें, लास्ट में आपका टॉपिक का क्वेश्चन था कि मैं कौन सी गाड़ी लूं, एसएक्स लूं, एसएक्स ऑप्शन लूं या फिर एस लूं। तो सर देखिए, मैंने आपको दिखाया कि आप कह रहे हैं मेरे लिए लॉन्ग टाइम लेना चाहते हैं, 10 साल गाड़ी लेना चाहते हैं, उस टाइम पे आपने लोकल में भी चलानी है गाड़ी, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, तो उस टाइम पे देखिए मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप एसएक्स ले ले तो बहुत जस्टिफाइड मॉडल है, वेरिएंट है, क्योंकि आपको उसके अंदर फोल्डेबिलिटी फंक्शन विद वेलकम फीचर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डिफॉगर, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना, रियर एसी वेंट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, साथ ही आपको क्रूज कंट्रोल, डिजिटल में टैप प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, रिवर्स कैमरा, ये सारे टॉप नॉच लोडेड फीचर मिलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम पे यूसेज होने वाले फीचर्स होते हैं। और मेजर सनरूफ तो है ही है गाड़ी के अंदर, तो उस टाइम पे आपको बेनिफिट है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी नहीं चलनी, कम चलनी है और मेरे पास एडिशनल व्हीकल अगर आप चेंज करते हैं, वाइफ के लिए गाड़ी लेते, उस टाइम पे एस पे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हीकल आती है। हाँ, अगर आप एसएक्स शॉपिंग में अगर आपको लगता है कि 60,000 रुपए मेरे लिए जस्टिफाई है, पुश बटन स्टार्ट चाहिए, अगर आपको चाहिए वायरलेस चाहिए मुझे गाड़ी के अंदर, अलॉय व्हील्स चाहिए गाड़ी के अंदर, तो उस टाइम आप एसएक्स ऑप्शनल के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज एसएक्स भी बहुत जस्टिफाई वेरिएंट है। तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली, तो आप फिर कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं सर आप? जिस हिसाब से आपने समझाया है और मैं अपने रेट के हिसाब से अगर बात करता हूँ तो मुझे एसएक्स बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा सर। योर कार एडवाइजर, आपने तो इतना अच्छा समझाया कि आप जाते ही गाड़ी ले लें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सिमरन जी। आपको कैसी लगी दोस्तों वीडियो? पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू।